नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं 2022 में आई एक मलयालम मूवी जन गण मन को, जो एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को IMDb पर 8.3 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। साथ ही 94% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया है। मूवी की कहानी में एक कॉलेज प्रोफेसर को कुछ लोग रेप करके जिंदा जला देते हैं। इन सब के पीछे कौन लोग थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। मूवी की लास्ट में ज़बरदस्त सस्पेंस है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देरी न करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पर इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी विक्टर को देखते हैं, जिसका रात को अपने ऑफिस से वापस लौटते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बाइक स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। जब वो उठकर देखता है तो उसके सामने कुछ लोग कोई चीज़ जला रहे होते हैं। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होम मिनिस्टर की ग्रैंड डॉटर हॉस्पिटल में निमोनिया की वजह से एडमिट है और होम मिनिस्टर काफ़ी टेंशन में होते हैं। अगले सीन में पुलिस को एक बॉडी बुरी तरह से जली हुई मिलती है, जिसकी पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए पुलिस एक लेडी जिसका नाम शबाना मरियम होता है, उन्हें बॉडी की पहचान करने के लिए बुलाती है, क्योंकि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करवाई होती है कि उनकी बेटी सबा मरियम कल रात से मिसिंग है। शबाना मरियम उस बॉडी के साथ मिले सामान से पहचान लेती हैं कि वो बॉडी उनकी बेटी सबा मरियम की ही है, जिसे ये प्रूफ हो जाता है कि वो बॉडी सबा मरियम की थी। शबा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। इधर इसके बारे में CNN न्यूज़ वालों को पता चल जाता है और वो TRP के लिए इस न्यूज़ को कवर करने को कहते हैं। न्यूज़ चैनल एडिटर कहता है कि सबा को रेप करके जिंदा जला दिया गया है और इस न्यूज़ से चैनल को इमोशनल सपोर्ट मिल जाएगा, जिसे उन्हें बढ़िया TRP मिल सकती है। उधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सबा के कैंडोलेंस में एक सभा रखी जाती है, जहाँ सब लोग सभा के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। वहाँ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर सबा के बारे में अच्छी बातें नहीं बोलता और सबको उसे भूलकर आगे अपने काम को में लगने को बोलता है। यह सुनकर वहाँ के स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता। वह सब वाइस चांसलर की बातों से नाराज़ हो जाते हैं। उनके जाने के बाद भी स्टूडेंट में से एक गौरी नाम की लड़की स्टेज पर आती है और सबा मैम की तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि उनकी वजह से ही सही मायने में हमें जीने का मकसद मिल पाया था। आज उनकी मौत को वो इस तरह से जाया नहीं होने देगी। वह उनके कातिलों को सज़ा दिलवा कर ही रहेगी। उसके बाद गौरी के साथ कॉलेज के सारे स्टूडेंट सबा के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस उन पर लाठीचार्ज भी करती है, जिसमें गौरी के साथ साथ कई स्टूडेंट घायल हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब पुलिस वाले उन स्टूडेंट्स को मार रहे होते हैं, तब गौरी एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लाइव पोस्ट कर देती है, जिसमें गौरी के सिर से काफ़ी ब्लड निकल रहा होता है। उस वीडियो के वायरल हो जाने के कारण पूरे देश के स्टूडेंट प्रोटेस्ट में गौरी के साथ जुड़ जाते हैं और सबा के लिए जस्टिस की मांग करने लगते हैं। देखते ही देखते ये रेवोल्यूशन काफ़ी बड़ा रूप ले लेता है और मीडिया में इस केस को खूब कवरेज मिलने लगता है। देखते ही देखते सारे स्टेट्स में सबा के लिए जस्टिस की मांग होने लगती है और कई सारे स्टूडेंट सड़क पर उतर आते हैं, जिसके कारण होम मिनिस्टर पर इस रेवोल्यूशन को जल्द से जल्द ख़त्म करवाने का बहुत सारा प्रेशर होता है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन होने वाले थे। इसीलिए वह इन सब से निपटने के लिए एक बहुत ही काबिल ACP सज्जन सिंह को अपॉइंट करते हैं। अगले सीन में सज्जन सिंह स्टूडेंट्स के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि वह जल्द से जल्द सबा के कातिलों को पकड़कर उनके सामने ले आएंगे। तब तक के लिए वह स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट खत्म करने की अपील भी करते हैं। जिसके बाद वो गौरी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं और उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो 30 दिन के अंदर सबा के कातिलों को पकड़ लेंगे। जिसके बाद सज्जन सिंह सबा की माँ शबाना और उनकी बहन से मिलने उनके घर भी जाते हैं। वहाँ सबा की माँ उन्हें बताती है कि सबा एक बहुत ही होनहार प्रोफेसर थी। उसे टीचिंग करना बहुत पसंद था। उसकी काबिलियत को देखकर उसे बाहर से भी ऑफर आए थे, पर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे वहाँ के स्टूडेंट से काफ़ी लगाव था। वो रोते हुए कहती हैं कि सबा अपने सपने को पूरा नहीं कर पाई। उससे पहले ही किसी ने उसे बेदर्दी से मार दिया। ये सब सुनकर सज्जन सिंह को बहुत बुरा लगता है और वह सबा के कातिलों को पकड़ने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सज्जन सिंह के बेटे को देखते हैं
और हमें पता चलता है कि सज्जन सिंह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और उनकी वाइफ किसी वजह से उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब से सज्जन सिंह ने ही अपने बेटे को पाला पोसा था और उनका बेटा काफ़ी होशियार भी था। इधर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद कई सस्पेक्ट्स की लिस्ट तैयार की जाती है जिन्हें क्राइम सीन के आसपास देखा गया था। पुलिस के अनुसार सबा की बॉडी पेट्रोल पंप से 500 मीटर दूर मिली थी और दूसरी तरफ 500 मीटर एक टोल प्लाजा था, जहां के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि उस टोल प्लाजा और पेट्रोल पंप के बीच की दूरी को करीब 4 मिनट में क्रॉस किया जा सकता था। पर एक ब्लैक डिजायर कार और एक स्कूटी पेट्रोल पंप से चली तो थी, पर उन्होंने टोल प्लाजा को क्रॉस ही नहीं किया था। यानी उनका सस्पेक्ट इन दोनों गाड़ियों को चलाने वालों में से ही कोई था। तभी सज्जन सिंह के पास विक्टर आता है। ये वही आदमी था जिसका उस रात एक्सीडेंट हुआ था। वो सज्जन सिंह को बताता है कि वो रात को अपने काम से वापस जा रहा था, तभी पेट्रोल पंप से 500 मीटर दूर उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उस समय उसने 4 लड़कों को देखा था जो एक ब्लैक कार से उतरकर एक लड़की की बॉडी को आग लगा रहे थे। डर की वजह से वो वहां से भाग गया था, जिसके कारण सज्जन सिंह विक्टर को अपने सस्पेक्ट लिस्ट दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद विक्टर एक आदमी को पहचान लेता है जो कि उन 4 लड़कों में से ही एक था। और इसके बाद पुलिस उस लड़के को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करने के बाद उन्हें बाकी 3 लड़कों के बारे में भी पता चल जाता है। उन चारों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, पर तभी कोई इस बात को मीडिया में लीक कर देता है। हर तरफ पब्लिक में हलचल मच जाती है कि सबा के कातिलों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सज्जन सिंह बारी बारी उन 4 लोगों को इंटेरोगेट करता है, पर उनमें से कोई भी अपना गुनाह कबूल करने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके सिर पर कई बड़े लोगों का हाथ है और पुलिस ज़्यादा समय तक उन्हें कस्टडी में रख नहीं पाएगी। इधर बाहर काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है और सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि सबा के लिए जस्टिस की मांग कर रहे होते हैं। तब सज्जन सिंह बाहर आकर स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि बिना एविडेंस वो उन्हें कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। उनमें से एक लड़का सज्जन सिंह पर आरोप लगाता है कि उन्होंने क्रिमिनल से पैसे लिए हैं, इसीलिए वो ये बहाने बना रहे हैं। पर सबा की मां को सज्जन सिंह पर पूरा भरोसा होता है कि वो सबा को न्याय जरूर दिलवाएंगे। सज्जन सिंह नेक्स्ट डे उन 4 क्रिमिनल्स को लेकर क्राइम सीन पर एविडेंस कलेक्ट करने जाने वाले होते हैं कि तभी उनके पास उनके सीनियर की कॉल आ जाती है, जो उन 4 को किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में शिफ्ट करने का ऑर्डर देते हैं, साथ में उसे उस केस से हटने के लिए भी कहते हैं। यह सुनकर सज्जन सिंह को बहुत बुरा लगता है, पर उसे अपने सीनियर की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे उन 4 क्रिमिनल्स को पुलिस वैन में दूसरे पुलिस स्टेशन शिफ्ट करने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन सज्जन सिंह उन्हें पुलिस स्टेशन ना ले जाकर एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और वहां वो उन 4 लड़कों का एनकाउंटर कर देता है। कांस्टेबल मूर्ति उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके हाथ पर भी गोली मार देता है। जिसके बाद सज्जन सिंह पुलिस रिकॉर्ड में दिखाता है कि वह 4 क्रिमिनल्स उन पर अटैक करके भागने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उसने उन 4 को एनकाउंटर में मार दिया। ये न्यूज़ टीवी पर आने के बाद सज्जन सिंह की हर जगह तारीफ होने लगती है। सब लोग खुश होते हैं कि ऐसे क्रिमिनल्स के साथ उन्होंने बिल्कुल सही किया और सबा को फौरन न्याय दिला दिया, वरना कोर्ट में जाने के बाद तो वो क्रिमिनल आसानी से छूट जाते। सबा की मां सज्जन सिंह के इस एक्शन से बहुत खुश होती है, पर मीडिया वाले सज्जन सिंह पर कुछ सवाल उठाने लगते हैं। इधर मानव अधिकार वाले सज्जन सिंह पर केस फाइल कर देते हैं, क्योंकि बिना कोर्ट के जजमेंट के उसने उन 4 क्रिमिनल्स की जान ले ली थी। तभी सज्जन सिंह को पता चलता है कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और उसे सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ये सुनकर सज्जन सिंह भागता हुआ अपनी बेटी के पास जाता है, जहां उसकी वाइफ भी आ चुकी होती है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर सज्जन सिंह बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ सज्जन सिंह से मिलने के लिए सबा की माँ आती है और वो सज्जन सिंह से कहती है कि उन्होंने जो भी किया है भगवान उसका रिवॉर्ड उन्हें जरूर देगा। अगले दिन कोर्ट में सज्जन सिंह के केस की हेयरिंग होती है, जहां पर उनका केस एडवोकेट अय्यर लड़ रहे होते हैं और डिफेंस में एडवोकेट अरविंद होते हैं। कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर सभी लोग सज्जन सिंह के सपोर्ट में होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सज्जन सिंह ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है, जहां पर एडवोकेट अय्यर अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि उन 4 क्रिमिनल्स ने सबा नाम की लड़की को रेप करके जिंदा जला दिया था, इसीलिए एसीपी सज्जन सिंह ने उन 4 का एनकाउंटर करके सबा को न्याय दिलाने का काम किया है, क्योंकि अगर कोर्ट के पास ये केस आता तो कोर्ट भी उन 4 को मौत की सजा ही देती।
उसके बाद एडवोकेट अरविंद एक गरीब औरत को विटनेस बॉक्स में बुलाते हैं और उससे उसकी बेटी के बारे में पूछते हैं। दरअसल 2 साल पहले उसकी बेटी 14 साल की बेटी एक अमीर आदमी के घर में मेड का काम किया करती थी, जहां पर 67 साल के एक दरिंदे ने उस बच्ची को ब्रूटली रेप करके मार दिया था। अरविंद आगे कहते हैं कि अगर जस्टिस सबके लिए समान है तो उन 4 लड़कों की तरह ही उस 67 साल के आदमी को भी मार देना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया। जब जज साहब अरविंद से उसका मेन पॉइंट पूछते हैं तो अरविंद कहते हैं कि जब उन चारों लड़कों को कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया तो ये कैसे प्रूव हो जाता है कि उन लोगों ने सच में क्राइम किया था। इसके पीछे का मेन रीज़न मीडिया थे, क्योंकि भारत में रोज सैकड़ों रेप केस होते हैं पर उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। पर मीडिया ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस केस को इतना ज़्यादा फेमस कर दिया, जबकि सबा के रेप की पॉसिबिलिटी ही फॉरेंसिक ने प्रूव की थी। उसका रेप हुआ था, इसका पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं है। मीडिया को पता था कि सबा का सेंसेशनल न्यूज़ बनाकर वो अपने चैनल की टीआरपी बढ़ा सकते हैं और इसीलिए उन्होंने इस न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और पब्लिक को भड़काकर इस प्रोटेस्ट को इतना बड़ा कर दिया, जिसके बाद अरविंद सबा के बारे में कुछ भड़काऊ बातें भी बोल देते हैं। इस वजह से सबा की माँ रोने लगती हैं और कोर्ट का माहौल खराब हो जाता है। तब जज साहब सबा की माँ को पर्सनली अपने चैम्बर में बुलाते हैं और उन्हें समझाते हैं। फिर एडवोकेट अरविंद को भी इस तरह के क्वेश्चन करने को मना करते हैं। फिर भी अरविंद कोर्ट में सबा की माँ से पूछता है कि उन्हें कैसे पता कि उनकी बेटी का रेप हुआ है। तब सबा की माँ गुस्से में बताती है कि उन्हें न्यूज़ से पता चला था कि उनकी बेटी का रेप हुआ था, और इसी पॉइंट को अरविंद कोर्ट के सामने लाना चाहता था कि आजकल मीडिया जो बताती है उसे ही सच मान लिया जाता है, चाहे फिर उसमें बिल्कुल सच्चाई हो या ना हो। जिसके बाद मिस्टर अय्यर विक्टर को विटनेस बॉक्स में बुलाते हैं और उससे उस रात की सच्चाई बताने को कहते हैं। तब विक्टर बताता है कि उसने उन 4 लड़कों को एक लड़की की बॉडी जलाते हुए देखा था। उसके बाद अरविंद विक्टर से पूछता है कि उन 4 लड़कों में से कार कौन चला रहा था। ये सुनकर विक्टर थोड़ा डर जाता है और इसका आंसर नहीं देता है। तब अरविंद कोर्ट को बताता है कि उन चारों लड़कों को कार चलाना ही नहीं आता था। उनके साथ एक 5वां आदमी भी था जो उस समय कार चला रहा था, जिसका मेंशन पुलिस की फाइल में कहीं भी नहीं किया गया था। उसके बाद अरविंद एक आदमी राजा राम को विटनेस बॉक्स में बुलाता है और फिर राजा राम सीन कट हो जाता है और सीन सबा की मौत से 1 महीने पहले फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहां पर राजा राम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी बेटी विद्या की डेड बॉडी लेने के लिए गए हुए होते हैं, क्योंकि विद्या उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करती थी और कुछ दिनों पहले उसने सुसाइड कर लिया था और वहाँ का स्टाफ उनकी हेल्प करने से मना कर देता है। तब सबा उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछती है और वो सबा को बताती हैं कि यहाँ पर वो अपनी बेटी की डेड बॉडी लेने के लिए आए हैं और कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। जब वो मदद मांगने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं तो यहाँ का एसआई भी उनकी हेल्प करने से मना कर देता है और उनकी इंसल्ट करके वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद सबा उनकी हेल्प करती है और बड़ी मुश्किलों के बाद राजा राम को उनकी बेटी की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर राजा राम बहुत रोने लगते हैं। उनकी बेटी अपने सपने पूरे करने के लिए एक छोटे से गांव से आई थी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन उस दिन का दिखाया जाता है जब विद्या ने सुसाइड किया था। सुसाइड के कुछ घंटे पहले विद्या लाइब्रेरी में बैठकर रो रही थी। तभी उसके पास सबा आई थी और उसने उससे रोने का कारण पूछा था, पर विद्या ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। एडवोकेट अरविंद जज साहब को बताते हैं कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहली बार नहीं था कि विद्या से पहले भी कई लड़कियां इसी तरह सुसाइड कर चुकी थी। विद्या की मौत के बाद सबा ने विद्या का मोबाइल चेक किया था, जिससे उसे विद्या की मौत की वजह प्रोफेसर विजय दर्शन मिले थे, जिससे सबा समझ जाती है कि कहीं न कहीं प्रोफेसर विजय दर्शन के टॉर्चर की वजह से ही विद्या ने सुसाइड किया था। क्योंकि एक दिन कॉलेज में विद्या ने कई महीनों की मेहनत के बाद एक रिसर्च तैयार की थी, पर प्रोफेसर विजय दर्शन ने उसकी इस रिसर्च को कैंसिल कर दिया था और उसकी इंसल्ट भी किया था। वो विद्या को कहते हैं कि उनके जैसी छोटे गांव की लड़की यहाँ आकर कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती और वह जब तक यहाँ पर है वो उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। जिसके बाद विद्या का बहुत मजाक भी उड़ाया और उसे इतना मजबूर कर दिया कि डिप्रेशन में आकर विद्या ने सुसाइड कर लिया। और ये सारी बातें सबा ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के सामने बता दिया था, पर वाइस चांसलर ने प्रोफेसर विजय दर्शन के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया। जिसके बाद प्रोफेसर विजय दर्शन ने सबा को डराने धमकाने की भी कोशिश की
और उससे कहा कि वो विद्या की मौत को भूल जाए, इसके बाद वे में वो किसी से बात ना करे। पर सबा काफ़ी स्ट्रांग लड़की थी और वो इस तरह की धमकियों से डरने वाली नहीं थी। तब उसी रात यूनिवर्सिटी से घर जाते समय सबा की स्कूटी खराब हो गई थी और इसी का फ़ायदा उठाते हुए प्रोफेसर विजय दर्शन ने सबा को अपनी गाड़ी से कुचल लिया था। यानी कि सबा की मौत प्रोफेसर विजय दर्शन के हिट और रन केस की वजह से हुई थी। उसका कोई भी रेप नहीं किया गया था। पर उसी टाइम दूसरी तरफ होम मिनिस्टर को पता चला कि आने वाले इलेक्शन में वह बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और उसी टाइम उन्हें पुलिस से पता चलता है कि पेट्रोल पंप से 500 मीटर दूर एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसे हिट एंड रन केस में किसी ने मार दिया है। इस बात का फायदा उठाने के लिए एसीपी सज्जन सिंह ने होम मिनिस्टर को कहा कि दरअसल होम मिनिस्टर के कई सारे स्कैम मीडिया ने उजागर कर दिए थे, जिसकी वजह से आने वाले इस इलेक्शन में उसका हारना तय था। तब सज्जन सिंह ने उसे एडवाइस दी कि वह इस लड़की सबा के हिट एंड रन केस को रेप और मर्डर केस में बदल देंगे, जिससे मीडिया की नज़र उनके स्कैम से हटकर सबा के केस की तरफ चली जाएगी और उन्हें सबा को जस्टिस दिलवाने पर लोगों का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जिसके बाद वो आसानी से इलेक्शन जीत सकते हैं। और इसी प्लान के तहत सज्जन सिंह ने उन चारों लड़कों को हायर किया था ताकि वह सब लोग सबा की डेड बॉडी को जला दें। उन्होंने उन लड़कों के साथ अपना एक आदमी भी भेजा था जो कि कार ड्राइव कर रहा था। पर उन चारों लड़कों को सबा की बॉडी जलाते हुए विक्टर ने देख लिया था, जिससे ये केस और भी ज़्यादा फोकस में आ गया था। उसके बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स लाठीचार्ज करना, सज्जन सिंह को इस केस के लिए अपॉइंट करना, मीडिया को खबर लीक करना, ये सारा प्लान होम मिनिस्टर और सज्जन सिंह ने ही मिलकर बनाया था। पर उन 4 लोगों को एनकाउंटर में मारने का प्लान सिर्फ होम मिनिस्टर का था। सज्जन सिंह उन चारों लड़कों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन होम मिनिस्टर कहता है कि उन्हें मारने से पब्लिक का और भी ज़्यादा सपोर्ट उन्हें मिल सकता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी सज्जन सिंह को उन चारों लड़कों को मारना पड़ा। मतलब अपने इलेक्शन के पर्सनल फायदे के लिए पुलिस और पॉलिटिशियन ने मिलकर उन चारों लड़कों की बलि चढ़ा दी थी। इस सच्चाई के सामने आने के बाद कोर्ट सज्जन सिंह को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है और जो लोग कुछ देर पहले सज्जन सिंह की तारीफ कर रहे थे वही लोग सज्जन सिंह को गालियां देने लगते हैं। और यहाँ पर एक ट्विस्ट और रिवील होता है कि सज्जन सिंह ने जब उन 4 लड़कों का एनकाउंटर किया था तब उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण सज्जन सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो समझ गया था कि उसने जैसा किया है उसे वैसा ही फल मिलेगा। तब सज्जन सिंह का ज़मीर जाग गया था। इसीलिए सबा और विद्या केस की सारी इन्फॉर्मेशन उसने ही अपने कांस्टेबल मूर्ति को अरविंद को देने को दिया था, ताकि सच सबके सामने आ सके और उसे अपने कर्मों की सज़ा मिल जाए। उसके बाद एक और ट्विस्ट आता है जिसमें हमें पता चलता है कि एडवोकेट अरविंद पहले एक पुलिस ऑफिसर था, पर होम मिनिस्टर के अगेंस्ट जाने की वजह से उसे एक झूठे केस में फंसा करके जेल करवा दी गई थी। उस टाइम उसके केस को सज्जन सिंह ही हैंडल कर रहा था। अरविंद की वाइफ पद्मा ने उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी, पर वो उसे छुड़ा नहीं पाई थी और एक दिन उसकी वाइफ को भी होम मिनिस्टर के लोगों ने मार दिया था। जिसके बाद प्रेजेंट सीन में होम मिनिस्टर इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन के लिए जाता है, जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट गौरी भी होम मिनिस्टर के अगेंस्ट नॉमिनेशन के लिए आती है। जिसके बाद लास्ट सीन में अरविंद मिनिस्टर को कॉल करता है और हमें पता चलता है कि कई साल पहले जब होम मिनिस्टर एमएलए था तब अरविंद ने किसी बात पर उसे थप्पड़ मार दिया था और उसी का बदला लेने के लिए उसने अरविंद को झूठे केस में फंसा दिया था और उसकी वाइफ को भी उसी ने मरवाया था। अरविंद होम मिनिस्टर से कहता है कि वो अपना बदला जरूर लेगा और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस सीन की वजह से हमें ये बात पता चलती है कि शायद इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसमें हमें अरविंद की लाइफ के बारे में दिखाया जाएगा और पता चलेगा कि उसे किस झूठे केस में फंसाया गया था। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।